हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल में। हम लोग जो है मुख्य सेविका का क्या कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। मुख्य सेविका का टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। आज का टेस्ट सीरीज का नंबर है 2.9। तो इससे पहले मैं बता दूं कि हम लोग मुख्य सेविका का कोर्स पूरा कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मुख्य सेविका नाम से प्लेलिस्ट है, लगभग 180 वीडियो करीब है और उसमें चैप्टर बाय चैप्टर हर चीज़ पे जो है बात किया गया है और किसकी सहायता से, यूथ पब्लिकेशन और घटना चक्र बुक की सहायता से किया गया है। और प्रश्न उत्तर भी जो है सही तरीके से पूरा जो है आपको प्रोवाइड कराया गया है, घटना चक्र और यूथ पब्लिकेशन का। तो आप लोग वहाँ जैसे जाकर अपना कोर्स पूरा कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, रेड क्रॉस। ठीक है, रेड क्रॉस पर हम लोग जो है बात करेंगे। रेड क्रॉस का ये सिंबल है, देख लीजिए। व्हाइट बैकग्राउंड पे जो है रेड कलर का ये क्रॉस का चिन्ह है। इसको आपको याद रखना है। डॉक्टरों के उस पर आप लोग देखे होंगे। तो आज इसके बारे में थोड़ा सा थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे और अगर थ्योरी पार्ट हम लोग ध्यान से पढ़ लेते हैं तो बिल्कुल हम लोगों को जो है आसानी हो जाएगी किसमें, जो हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं प्रैक्टिस के लिए उसमें। तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट को हम लोग देख लेते हैं। पहला बिंदु है क्या, अंतर्राष्ट्रीय लाल सूली आंदोलन, यानी कि वही रेड क्रॉस आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन जो है मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है। मिशन क्या, मुख्य रूप से मानवीय मिशन जो है मानवीय जिंदगी और सेहत को बचाना जो है क्या है, इसका मुख्य मिशन है। दूसरा पॉइंट क्या है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट दुनिया भर में जिसे मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सभी मनुष्यों के लिए सम्मान सुनिश्चित करने और मानव पीड़ा को रोकने और कम करने के लिए स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस बिंदु को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। किस लिए जो है किया गया था, ये मनुष्यों के लिए सम्मान सुनिश्चित करना, मानव पीड़ा को रोकना और जो है कम करने के लिए स्थापित किया गया था। अच्छा, तीसरे बिंदु पे आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। इसकी स्थापना जो है 1863 ईस्वी में, कब, 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेट, किसने, हेनरी ड्यूनेट ने जेनेवा में किया था। स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में इसकी स्थापना किया था किसने, हेनरी ड्यूनेट साहब ने। और कब किया था, तो 1863 ईस्वी में किया था। इसका मुख्यालय कहाँ पे है वही बता दें, जिनेवा और स्विट्जरलैंड में ही है इसका मुख्यालय। इसे 3 बार 1917 में, 44 में और 1963 में जो नोबेल शांति पुरस्कार मिल चुका है। तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कब कब मिला है, 17, 44, 63 और कितनी बार मिला है, 3 बार मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, युद्ध या विपदा के समय कठिनाइयों से राहत दिलाना। ठीक है, देखिए मुख्य उद्देश्य क्या यही है कि जब युद्ध होता है उसमें जो घायल हो जाते हैं लोग, तो उस समय जो है उनको क्या करना, उसमें विपदा में जो भी कठिनाई में लोग हैं, प्रवासी लोग हैं, सैनिक लोग हैं, उनको क्या करना, उनको राहत दिलाना। इसका क्या है, मुख्य काम है रेड क्रॉस सोसाइटी का। प्रतिवर्ष जो है 8 मई को मनाया जाता है, ठीक ना, ठीक है। रेड क्रॉस डे जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, 8 मई को मनाया जाता है। जो कि रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी ड्यूनेट साहब का क्या है, जन्मदिन है। 8 मई को जो है हेनरी ड्यूनेट साहब का जन्मदिन है, इसीलिए 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। देखिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आपको ध्यान रखना है। जहाँ तक रेड क्रॉस संस्था के उद्देश्य व उसके कार्य की बात की जाए तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या है, युद्ध के दौरान घायल सैनिकों की मदद और चिकित्सा करना। अभी इस पर बात कर रहे थे। चूँकि जो युद्ध में सैनिक घायल हो जाते हैं उनकी मदद करना, सैनिकों की मदद करना और चिकित्सकीय सहायता करना जो है इसका काम है। यह संस्था शांति और युद्ध के समय दुनिया भर के विभिन्न देशों की सरकार के बीच समन्वय कार्य करती है। ठीक है, इसको ये नहीं मतलब है कि किस देश से लड़ाई हो रही है, किससे हो रही है, ये दोनों देशों की जो है लोगों की सहायता प्रदान करती है। ये ऐसी संस्था है, इसीलिए जो है इसको 3 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। विश्व शांति में जो है इसका मुख्य योगदान है। तो ऐसी संस्थाओं को सलाम करिए। यह होने वाली महामारी, बीमारी जैसे प्राकृतिक आपदा में भी पीड़ितों की सहायता करती है। जैसे प्राकृतिक आपदा कोई जा गया तो वहाँ भी ये संस्था जाके काम करती है। इसका मुख्य कार्य क्या है, मानव सेवा है। मुख्य कार्य क्या है, मानव सेवा है। ठीक है, चलिए अब क्या पढ़ें आपको, अब जो है थोड़ा सा क्वेश्चन लगाते हैं, उसमें आप लोग का आइडिया लग जाएगा। व्हाट इज द प्राइमरी मिशन ऑफ द रेड क्रॉस। रेड क्रॉस का प्राइमरी मिशन क्या है, आपदा राहत, स्वास्थ्य संबंधी अनुसंधान। अनुसंधान मतलब क्या होता है, खोज। ठीक है, क्या होता है, खोज होता है। पर्यावरण संरक्षण या खेल को बढ़ावा देना। तो रेड क्रॉस का प्राथमिक मिशन जो है वो आपदा राहत है। आपदा के समय राहत प्रदान करना है। ठीक है, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई तो उसमें राहत प्रदान करना है। देखिए
युद्ध के दौरान स्वास्थ्य का देखभाल करती है, लेकिन उस पर खोज नहीं करती। तो ये देखिए स्वास्थ्य देखभाल अनुसंधान लिखा है यहाँ पे, आप लोग जो है डिस्टर्ब मत होइएगा, इसलिए हम बता दिए कि खोज नहीं करती है, ठीक है। क्या करती है? देखभाल करती है। प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। हु फाउंडेड द इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस, ठीक है। किसने रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति की स्थापना किसने की? अभी आप लोग जो थ्योरी पार्ट में पढ़ चुके हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, क्लारा बार्टन ने, हेनरी ड्यूनेट ने, या महात्मा गांधी जी ने? तो उत्तर हो जाएगा सी ने की। हेनरी ड्यूनेट साहब ने जो है इसकी स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेड क्रॉस सिंबल एंड इट्स प्रोटेक्शन, ठीक है। कौन जो है ऑर्गेनाइजेशन रेड क्रॉस चिन्ह और उसकी सुरक्षा के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? जो रेड क्रॉस का चिन्ह है और उसकी सुरक्षा के लिए कौन सा जो है संगठन जिम्मेदार है? तो ऑप्शन है आपके सामने, संयुक्त राष्ट्र जिम्मेदार है, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, या अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट, या नाटो? तो उत्तर हो जाएगा सी जो है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट जो है क्या है? रेड क्रॉस के चिन्ह और उसकी सुरक्षा के लिए क्या है? जिम्मेदार संगठन है। तो ये जो है ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। इन विच ईयर द इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट मूवमेंट ऑफिशियली इस्टेब्लिश, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस क्रिसेंट मूवमेंट जो है आधिकारिक तौर पर किस वर्ष स्थापित किया गया था? जो है किस वर्ष जो है आधिकारिक तौर पर स्थापित किया गया था? 1776 में, 1863 में, 1945 में, या 1980 में? उत्तर हो जाएगा बी यानी कि 1863 ईस्वी में जो है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट मूवमेंट को स्थापित किया गया था। और किसने किया था? हेनरी ड्यूनेट साहब ने किया था। प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। व्हाट डज रेड क्रॉस एम्बलम कंसिस्ट ऑफ, यानी कि रेड क्रॉस का प्रतीक चिन्ह किससे बना है? एक हरा क्रॉस से, एक नीला वृत्त से, या एक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर एक लाल क्रॉस से, या एक पीला सितारा से? देखिए जो भी यूनाइटेड नेशंस के जो सिंबल हैं और जो हमारे कोर्स में हैं उनको भी आपको ध्यान से देख लेना है, उस पर प्रश्न बन के आते हैं। फिलहाल जो है ये रेड क्रॉस के जो है सिंबल के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। हम लोग शुरू में ही दिखाया था कि एक सफ़ेद पृष्ठभूमि पर क्या होता है? लाल क्रॉस का चिन्ह होता है। तो इसका ऑप्शन जो है सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोर प्रिंसिपल ऑफ रेड क्रॉस मूवमेंट, निम्न में से कौन सा जो है रेड क्रॉस आंदोलन का मुख्य सिद्धांत नहीं है? नहीं है की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो तटस्थता, स्वतंत्रता, भेदभाव, या मानवता? तो देखिए ये जो है यानी कि तटस्थता और स्वतंत्रता और मानवता जो है ये क्या है? रेड क्रॉस का मुख्य सिद्धांत है, लेकिन ये भेदभाव नहीं करता है। ये किसी भी स्तर पे, जात धर्म के आधार पे, किसी देश के आधार पे जो है ये भेदभाव नहीं करता है, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है। बाकी अन्य चीज़ें जो है इसका मुख्य सिद्धांतों में से एक है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं। व्हाट इज द रेड क्रॉस रोल ड्यूरिंग टाइम ऑफ आर्म्ड कन्फ्लिक्ट, यानी कि सशस्त्र संघर्ष के समय रेड क्रॉस का क्या भूमिका होता है? यदि कोई लड़ाई चलती है तो उसमें क्या भूमिका करता है? लड़ाकों को हथियार उपलब्ध कराता है, घायलों और बीमारों को चिकित्सा और मानवीय सहायता प्रदान करता है, या राजनीतिक एजेंडे को बढ़ावा देता है, या एक पक्ष को सैन्य सहायता प्रदान कराता है? तो उत्तर क्या हो जाएगा? बी यानी कि घायलों और बीमारों को चिकित्सा और मानवीय क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। देखिए जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं तुरंत तो बड़ा आसानी से हम प्रश्नों को हल कर ले जाते हैं, लेकिन जब कुछ दिन बीतता है तो हम लोग भूल जाते हैं। इसीलिए जो है रिवीजन अनिवार्य है, और रिवीजन आपको करना ही करना है। बहुत ज़्यादा जो है एक ही टॉपिक को बहुत बार नहीं पढ़ना है आपको, सारे टॉपिक को जो है कम से कम 4 से 5 बार पढ़ जाना है। और मैं बता दूं कि जो यूथ पब्लिकेशन की बुक है और वो घटना चक्र वाली बुक, वो जो है बेस्ट है, और उस बुक से जो है आपको क्या कर दिया गया है? कोर्स कंप्लीट करा दिया गया है। तो आप लोग को ध्यान रखना है। Which of the following organization is responsible for the according to international disaster response effect alongside the Red Cross? ठीक है, रेड क्रॉस के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों के समन्वय के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? ठीक है, जो रेड क्रॉस के साथ साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रियाओं के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार है? तो फेमा है, ठीक है, यानी कि संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी। अंग्रेजी में देखना तो ऊपर देख सकते हैं प्रश्न है। WHO है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है। यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष है, या
FRC यानी कि इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी, तो उत्तर जाएगा डी यानी कि ये जो है क्या करती है, रेड क्रॉस के साथ जो है अंतर्राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों में समन्वय के साथ जो है जिम्मेदारी निभाती है। ये कहने का मतलब ऊपर हम लोग बात किए थे, जो है इसको सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। व्हाट इज द रेड कंसेंट एम्बलम यूज्ड फॉर। ठीक है, रेड क्रिसेंट प्रतीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए, जो इसमें बेस्ट ऑप्शन है उसको आपको चूज करना होता है ऐसे प्रश्नों में। ठीक है, तो आप जब तक पूरे ऑप्शंस को, कभी भी कितना भी आसान प्रश्न हो, आपको पूरे ऑप्शंस पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, रेड क्रॉस आंदोलन में मुस्लिम बहुल देशों का प्रतिनिधि करना, एक विशिष्ट प्रकार की आपातकाल काल का संकेत करना, रेड क्रॉस की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, खतरनाक सामग्री को चिन्हित करता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन रेड क्रॉस की प्रतिबद्धता को क्या करता है, दर्शाता है, जो रेड क्रॉस की प्रतीक है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वॉलंटरली लेड ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन एफिलिएटेड विद द रेड क्रॉस। निम्नलिखित में से कौन सा रेड क्रॉस से संबंध एक स्वयंसेवी नेतृत्व करने वाला मानवतावादी संगठन है। ठीक है, आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा रेड क्रॉस के संबंध एवं स्वयंसेवी नेतृत्व करने वाला मानवतावादी संगठन है। तो रेड क्रॉस यूथ ब्रिगेड है, रेड क्रॉस स्पेशल फोर्सेज है, रेड क्रॉस कॉर्पोरेट डिवीजन है, या रेड क्रॉस एम है, टीम है। ठीक है, ये टीम होगा, तो उत्तर हो जाएगा यानी कि रेड क्रॉस जो है यूथ ब्रिगेड जो है क्या है, इससे संबंध रखता है स्वयंसेवी नेतृत्व करने वाला मानवतावादी संगठन है। जो भी इसमें काम करते हैं लोग, उनको क्या कहा जाता है, रेड क्रॉस यूथ ब्रिगेड कहा जाता है। और वह जो है खास तौर से जब युद्ध होता है उस समय सैनिकों की सहायता करते हैं। जब कोई आपदा आती है, आपातकाल आता है, तो वहाँ पर घायल लोगों की सहायता करते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है संस्था को सलाम है, और इसको आपको ढंग से पढ़ लेना है, खास तौर से किसने स्थापना किया, कब किया, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, कितनी बार नोबेल प्राइज मिला, कब कब मिला, ये सब कुछ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको जो है इसको कहीं ना कहीं जो है याद रखना है, जो कि एग्जाम के लिए क्या है, आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। तो आज का हमारा सेशन क्या होता है, समाप्त होता है। वीडियो बिल्कुल अच्छी लगी होगी, हमें पूरा विश्वास है। तो चैनल को करिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट और बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।